हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मराठी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ पढ़ेंगे। मी चित्रकार कसा झालो। ठीक है, मी चित्रकार कसा झालो। चित्रकार मतलब क्या है? ये पेंटर कैसे बना, जो लेखक जो पेंटर कैसे बना उसके बारे में वो बताने जा रहा है। ठीक है, आइए तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलंय पाहिलं आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे। मतलब वो जो बोल रहा है कि मैं आपके जितना जब भी था तभी मैंने जो क्या देखा, क्या उसने एक्सप्रेस किया, वो जो सब बताने वाला है। वो जो बोल रहा है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रथम निसर्ग, आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। प्रथम मतलब फर्स्ट क्या है? अपना जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो उसको हम लोग को विसरून मतलब क्या है? भूल के हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं असतं। तो वो बोल रहे हैं कि उसके हम लोग को अपोजिशन में नहीं जाना है। किसके अपोजिशन में? एनवायरनमेंट के अपोजिशन में। ठीक है, तो नहीं जाना है। तो वो उसके साथ रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? बहुत प्रॉफिट होगा, फायदा होगा हमारा। निसर्गातून आपल्याला निसर्गातूनच आपल्याला काय होते? पालन पोषण होते आणि निसर्गाची आपल्याला नाना तराची कला शिकवते। मतलब एनवायरनमेंट की वजह से ही हमारा क्या होता है? पालन पोषण होता है। मतलब क्या होता है? हम लोग अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, जो भी धन धान्य मतलब जो भी है अनाज वगैरह है जो किधर से मिलता है? खेती से मिलता है ना। तो उसकी वजह से हमारा क्या है? पालन पोषण होता है। और आपल्याला निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। मतलब नाना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट हम लोग को कौन सिखाता है? जो एनवायरनमेंट जो है वही हम लोग को सिखाता है। निसर्ग ढूंढाळत रहा, तुम्हाला सर्जनतेच्या वाटा अपुसक सापडतील। वो जो बोल रहे हैं कि निसर्ग को ढूंढते रहो। ढूंढाळत रहा मतलब क्या? ढूंढते रहो, उसमें इन्वेस्टिगेट करते रहो और तुम्हाला सर्जनतेच्या वाटा अपुसक सापडतील। मतलब आपको सर्जनता मतलब क्या होती है? अच्छा, मतलब उसमें से और अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो होती है वो अपने आप ही आपको मिल जाएगी। आता तुम्हाला माझी एक गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। अभी वो बोल रहा है, अभी उसके बारे में गोष्ट मतलब माझी गोष्ट सांगतो मतलब उसके बारे में वो बताने जा रहा है। कौन बताने जा रहा है? लेखक जो है हमारे हमें बताने जा रहे हैं। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन मेरा कहाँ हुआ है? एक छोटे से खेड़ा मतलब क्या होता है? एक रूरल एरिया जो होता है उसे बोलते खेड्यात झालं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य सुसंस्कृत होतं। घनदाट जंगल, मतलब उसका जो गांव था अतिशय निसर्गरम्य। मतलब क्या? निसर्गरम्य मीन्स क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे झाड़ है, बहुत सारे नदियाँ है, झरने हैं। मतलब एक टिपिकल गांव के जैसा एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे वो उनका गांव था। और सुसंस्कृत होता मतलब वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से मैनर्स थे उनके गांव के लोगों के। तो वैसे भी तो बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं, अच्छे अच्छे उन लोग के बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उन्हें क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना, इस तरह से। घनदाट जंगल मतलब बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, बहुत सारे पेड़ लगे हुए जंगल। दुथड़ी मतलब डबल तेजी से बहने वाली नदी, वाहणारी नदी, निळे डोंगर, ब्ल्यू कलर का स्काय, हिरवे रान, ग्रीन कलर का जंगल, अवघ्या आनंदी आनंद। अशा वातावरणात माणसाची सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। अशा वातावरणात माणसाची सर्जनशीलता उफाळून आले मतलब अंदर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, अगर उफाळून मतलब क्या है? ऐसे उबल के जाना। मतलब एकदम इंसान ऐसे फील करेगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं, इतना उसको हैप्पी, एकदम उसको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए ना, वैसे उसको लगेगा। माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं की आम्ही चित्र काढावीत, पण उसके साथ एक उसका फ्रेंड था, उनको बहुत लगता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग करने, पण चित्र काढावीत, पण काय करणार? आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडा, साधी कागदही नव्हता। अभी पुराने ज़माने में गांव में ऐसे ही होता था। उनके पास, अभी हमारे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनके पास में क्या होता था? कुछ भी फैसिलिटीज़ पुराने ज़माने में कुछ अवेलेबल नहीं रहता था। ड्राइंग मतलब क्या होती? किसी को पता भी नहीं रहता था। तो
अभी उसके वो बोल रहा है कि पेंसिल ब्रश तो छोड़ ही दो, रंग ये तो छोड़ ही दो सोडाच, पण उनके पास सीधा एक पेपर जो रहता है कागद वो भी उनके पास नहीं था. अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल. उसको पढ़ाई करने के लिए ओनली वन नोटबुक था और एक पाटीवर लिहायची एक पेन्सिल, जो मतलब स्लेट पेन्सिल जो होती है उनके पास एक पेन्सिल थी. तिचे तुकडे झाले की सांभाळून वापरावी लागायची, दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. जो स्लेट पेंसिल के अगर टुकड़े हो गए मतलब वो टूट गई तो हम लोग को दूसरी मिलने की जो उसका जो पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर थी. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण धाक असा होता की चित्र बित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा. उसमें भी क्या वो बोल रहे हैं कि अगर वो नोटबुक में हम लोग को किधर भी हम लोग ने ड्राइंग अगर बना दी तो हमारी कुछ खैर नहीं. ठीक है, वो हम लोग धाक असायचा मतलब हम लोग डरते थे बहुत. उनको अड़चन मतलब उसको एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग कोई भी बुक के ऊपर, हमारे बुक के ऊपर कोई भी चित्र मतलब ड्राइंग नहीं निकाल सकते थे. ना मास्टरांना आवडते ना घरातला, मतलब ना टीचर्स लोगों को अच्छा लगता था और ना घर के लोगों को अच्छा लगता था. वात्रटपणा मतलब ये एक पागलपणा एकदम जैसे रहते ना वैसे उनको लगता था. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. वैशाख मतलब जो मंथ बोलते हैं, मराठी वाले मंथ रहते हैं, वो जो गर्मी के दिन होते हैं उसको बोला गया है. ऊन करपवून, ऊन मतलब जो धूप रहती है, वो करपवून मतलब क्या, जलात डालने वाली गर्मी होती थी. आमच्या गावातही सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचे. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठेवर येऊन बसायचे. काठालगत खूप खडक होते. अभी फिर वो जो ऐसे गर्मी में बच्चे क्या करते थे उनके गांव के, वो जो नदी में जाके वहाँ पे स्विमिंग करते थे. स्विमिंग थोड़ा देर पानी में रहते थे, फिर आके उनकी जो बॉडी को अगर ठंडक मिल गई उसके बाद वो क्या करते थे, काठावर मतलब उनके जो किनारा था वहाँ पे आके बैठते थे. फिर पुन्हा काठावर येऊन बसायची. काठालगत खूप खडक होते. खडक मतलब क्या, बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके काठालगत मतलब किनारे पर. पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले, आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास सापडला. कैनवास मतलब क्या होता है, ड्राइंग पेपर को एक कैनवास बोलते हैं. जो बड़ा ड्राइंग पेपर होता है उसे कैनवास बोलते हैं. तो वो जो बोल रहे हैं बड़े बड़े जो पत्थर थे वो किनारे पे थे. तो प्रवाहामुळे जब नदी बहती है तो वो जो बह बह के वो पत्थरों के ऊपर से क्या हो गए थे, वो जो पत्थर पूरे एकदम ऐसे एकदम सॉफ्ट प्लेन हो गए थे. सपाट मतलब एकदम प्लेन हो गए थे, लांब रुंद असलेले और बड़े बड़े थे. लांब, लंबा और रुंद मतलब ब्रॉड पसरलेले. आम्ही तिथेच आम्हाला कॅनव्हास सापडला. इस तरह से हम लोग को हमारा कैनवास तो मिल गया. अभी नेक्स्ट, या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. अभी इतने बड़े पत्थर के ऊपर हम लोग को हमारे मन मर्जी से, मनसोक्त मतलब क्या है, मन मर्जी से हम लोग को चित्र बनता. चित्र मतलब क्या है, ड्राइंग हम लोग को बनाने को आने वाला था. पण कशाने काढणार, पर निकाले कैसे, कशाने मतलब कैसे निकालना है, तो ही मार्ग सापडला. मतलब वो ही हम लोग को क्या, वे हम लोग को मिल गया. आमच्या या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. मुरुम मतलब क्या होता है, एक रेती के जैसे मिट्टी का एक टाइप रहता है. तो उनके गांव में बहुत सारा वो जो मिट्टी रहता था तो वो रहता था कि तांबूस मतलब कैसे, रेड कलर का, रेड ऐसे मरून नहीं बोल सकते. तांबूस मतलब रेड जो बोलते हैं ना, डार्क रेड उसको बोलते हैं. तो वह होता था. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडायचे. और येलो कलर, पिवळट मतलब क्या है, येलो कलर के दगड मतलब क्या है, पत्थर भी उनको मिलते थे. ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पक्की पड़ते. दगड़ को अगर जो दगड़ मतलब क्या, वो पत्थर को अगर हम लोग ऐसे पटकेंगे तो उनको क्या मिलती थी, येलो कलर की एक ऐसे मिट्टी की बुक्की रहती है ना, वो मिलती थी. तो वो बोले उसको ही फक्की बोला गया है. अगदी पिठासारखी असते. तो वो कैसे रहती थी, एकदम आटे के जैसे. पीठ मतलब क्या, आटे के जैसे. हवा तसं पानी घातलं की पिवळा रंग तैयार. उसमें हम लोग जैसे धीरे धीरे पानी डाल के, हम लोग को जितना पानी चाहिए ज़रूरत के अनुसार डाला तो वो येलो कलर हम लोग का रेडी हो गया. मुरमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. तो वो जो मुरुम, जो रेड कलर का उनका जो मिट्टी था, उसमें पानी डालेंगे तो वो रेड कलर हो गया. और उससे हम लोग डायरेक्ट ड्राइंग, रेखाटना मतलब ड्राइंग, ड्रॉ करना, रेखाटना मतलब ड्रॉ करना
चालू हो जाता था. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. तो मैं क्या वो जब भी हम लोग को कलर मिल जाते थे, कैनवास उनका उनका मिल गया, और अभी हम लोग ड्राइंग क्या निकाले और क्या नहीं निकाले, ऐसे उनको सवाल पड़ता था कि मुझे ये निकालना है, मुझे वो निकालना है. उतना वो एकदम एक्साइटेड रहते थे. गुडघ्यावर टेकून रेषा काढण्यात दंग व्हायचो. उनके घुटनों पर बैठ, गुड़घ्यावर मतलब घुटनों पर बैठ के उन लोग लाइन्स निकालने में एकदम उसमें एकदम बिझी हो जाते थे. रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्या की मागे वळून पाहावे त्या रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. तो ऐसे वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे लाइन निकालते निकालते हम लोग आगे आगे ऐसे जाते थे. जैसे बड़ा पत्थर होता था ना, तो बहुत ऐसे लंबा चौड़ी उनके पास जगह थी. तो एक से निकालते इधर से ऐसे निकालते 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 जाएंगे, तो इधर से इधर तक पहुंचेंगे, तब तक इधर देखेंगे वापस, तो पूरा वो एकदम अच्छे से एकदम डार्क रेड कलर का सूखा हुआ, सूख जब भी जाता था ना, तो सूख जाने के बाद पूरा डार्क रेड कलर का हो जाता था. रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्या की मागे वळून पाहिजे रेषा लाल जर्द झालेल्या असायच्या. आणखी सुरसुरी यायची. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षात यायची नाही. कि हम लोग इतने उसमें दंग हो जाते थे, उसमें उतना डूब जाते थे कि वो हम लोग जब भी निकालते थे लाइंस, तभी जो घुटनों पे बैठ के निकालेंगे ना, और वो पत्थर होते थे, तो पत्थर धूप की गर्मी में, ऐसे ही पहले ही जला देने वाली गर्मी थी, तो वो धूप की गर्मी में वो पत्थर की वजह से उनके घुटने जो होते हैं ना, जल जल के पूरे सिल जाते थे. ठीक है, मतलब वो बहुत बड़ी जख्म हो जाती थी, ऐसे वो बोल रहे. टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षात यायची नाही. उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे घुटने इतने छिल गए हैं. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं आणि काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत. तो इस तरह से वो जो खड़क मतलब जो पत्थर के ऊपर उन लोग का ड्राइंग करना शुरू हुआ, और कुछ दिनों बाद उनको लगा कि इन ड्राइंग में हम लोग को क्या करना है, कलर भरना चाहिए. पण आणायचे कुठून, पण कुठून आणणार कुठून, मतलब वो कहाँ से मिलेंगे हम लोग को. त्या दिवसात काटे सावर फुलते लाल भड़क होते. अभी काटे सावर कोई फूल का कुछ तो नाम है. ठीक है, तो वो उसका जो वो लोग कलर बना रहे, तो लाल भडक कलर थे. त्याच्यातील परागगण पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो. जो फूल थे तो वो तो लाल कलर के होते थे, रेड कलर के, और उसका जो परागकण मतलब उसके ऊपर के जो एक फूल के ऊपर जो रहता है ना छोटा छोटा वो बारीक, उसको बोलते परागकण, वो पानी में डालेंगे तो हम उसका जांभळा मीन्स कौन सा कलर है, पर्पल कलर हो जाता था. शेंद्री नावाच्या वनस्पती बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. शेंद्री कुछ तो एक झाड़ का नाम है, कुछ तो वनस्पति का नाम है. वो वनस्पति के जो भी बोंडातला बिया मतलब उसके अंदर जो बीज होता है, वो जो प्लांट के अंदर बिया मतलब उसके सीड्स जो होते हैं, वो अगर ये करेंगे, क्रश करेंगे या वगैरह, तो भगवा मतलब ऑरेंज कलर मिल जाता था. काही पानांचा हिरवा केला और पत्तों की वजह से हम लोग को ग्रीन कलर मिल गया. और चून्याचा पांढरा मतलब, और चूना हम लोग ने पानी में डिसॉल्व किया तो हम लोग को येलो वाइट कलर मिल गया. कुंकुवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होता. तो जो कुंकू जो रहता है भगवान को जो लगाते हैं सिंदूर, उसका रेड कलर हम लोग को मिल गया. और पिवळा तो येलो, पिवळा मतलब येलो तो ऑलरेडी हमारे पास था. जो इधर जो बोल रहे हैं कि वो दोन दगडांना आपटलं की बुक्की भेटायची ना, तेच वाला. बांबूची कोळी काडी घेऊन पुढचं टोक टोचलं. अभी वो बांबू की जो लकड़ी एक उसकी जो स्टिक थी, वो उसको ऊपर से सामने से छिल के रखी, तो उसको उनको क्या मिल गया, एक ये ड्राइंग करने का पेंसिल के जैसे मिल गया उनको. और त्याचा ब्रश व्हायचा, मतलब पेंसिल नहीं ब्रश हो गया. तहान भूख हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. हम लोग को भूख लगती थी ना, प्यास लगता था, हम लोग को पत्थर के ऊपर दिन रात ड्राइंग बनाते ही रहते थे. नजर जाए तिथपर्यंत चित्र, जितना आप देख सकते तो उतना ड्राइंग ही ड्राइंग पूरा उसने उधर हम लोग ने नदी के किनारे करके रखा था. थोड्या दिवसांनी पावसाचा यायचा, नदी व्हायला लागायची आणि आमचे चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. अभी गर्मी की बात कर रहे हैं, इसके लिए वहाँ पे बहुत सारे वो लोग पेंटिंग कर सकते हैं. फिर जब भी वो बारिश आती थी तो उन लोग की वहाँ पे ऑलरेडी पहले बोला है कि वो नदी कैसे बहती थी, दुथड़ी भरून, मतलब बहुत जोर से डबल भर के बहती थी ना. तो जब भी बारिश आती थी तो तभी क्या होता था कि वो जो नदी जो है बहुत ज़्यादा भर जाती थी. तो हम लोग की जो ड्राइंग थी वो पूरे नदी के पोटात गड़प व्हायची, मतलब उनके नदी के पेट में चली जाती थी. अभी नदी का पेट नहीं होता है, ऐसे वो जो इमेजिनरी बोल रहे हैं कि नदी के उसके पानी के प्रवाह के साथ वो पेंटिंग उनकी बह जाती थी, उनके ड्राइंग ये हो जाती थी. ठीक है, मतलब मिट जाती थी. ठीक है, इस तरह से हम लोग ने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है. हाफ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे. नेक्स्ट इसमें
नेक्स्ट इसमें करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।